Hello class. So we are doing our chapter number 13. So this is your last video of this chapter and this is your last topic. So हमने ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट कर ही लिया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. देन हमारे पास ये वाला है आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. इट मीन्स जैसे आपने सुना है दैट ये वाली लाइन तो आपने बहुत बार सुन रखी होगी, दैट प्रिवेंशन इज़ ऑफ द डिजीज़ इज़ बेटर दैन इट्स क्योर. इट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, डिजीज़ से हो सके उतना बचना चाहिए. ये नहीं है कि ठीक है लग जाएगी और हम अपना क्योर करवा लेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. प्रिवेंशन है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कंपैरिजन टू क्योर, ठीक है, उसके इलाज की कंपैरिजन में. अब क्या होता है भाई कि जो डिजीज़ हैं अब वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है. सबसे पहले तो क्या है कि जो जैसे हमारे पास क्या होंगे, जो 3 अप्रोचेस होंगे. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ दिस अप्रोच ऑफ डीलिंग विद द इन्फेक्शियस डिजीज़. इट मीन्स जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनसे बचने के लिए, उनसे मतलब ट्रीट करने के हमारे पास मतलब 3 मेथड्स हो सकते हैं एक तरीके से, ठीक है. तो वो 3 मेथड्स एक तरीके से क्या क्या होंगे. सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट इज़ दैट वंस समवन हैज़ डिजीज़ देयर बाई बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड दे मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली. आपने सुन रखा होगा पैरालिसिस का नाम, पैरालिसिस का नाम सुन रखा ना, कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको पैरालाइज हो जाता है और वो बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनका ठीक हो जाता है, बट बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनका जो पैरालिसिस है वो एकदम लाइफ टाइम रहता है, उनकी कोई क्योर ही नहीं हो पाता, उनकी रिकवरी नहीं हो पाती है. ओके, देन सेकंड हमारे पास क्या है, एक तो हमारे ये हो गया, ठीक है. देन सेकंड वन इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, मतलब ट्रीटमेंट होगा बट वो टाइम लेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद क्या है वो क्योर हो जाएगा. और थर्ड क्या है, इज़ दैट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल. इट मीन्स क्या है कि एक पर्सन को डिजीज़ लग गई, अब क्या हो रही है वो 1 बाय 1 क्या हो रही है, दूसरे पर्सन तक, तीसरे पर्सन तक ऐसे स्प्रेड हो रही है. जैसे अभी कोविड चला हुआ है तो वो ऐसे ही तो स्प्रेड हो रहा है. सो हमारे पास ये 3 लिमिटेशंस थी इन्फेक्शियस डिजीज़ से जो डील करती हैं. ओके, अब हम क्या करते हैं कि भाई ठीक है हमें पता है कि प्रिवेंशन है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कंपेरिजन टू क्योर. ओके, अब हमें क्या पता करना है, दैट हाउ कैन वी प्रिवेंटेड डिजीज़, कि भाई हम डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं. अब इसके लिए आपके पास 2 मेथड होंगे, 2 वे होंगे कि कौन कौन से होंगे. फर्स्ट क्या है जनरल मेथड एंड सेकंड क्या है स्पेसिफिक. ओके, फर्स्ट क्या हो गया जनरल एंड सेकंड क्या हो गया है स्पेसिफिक. ओके, अब इसके अंदर देखो क्या क्या हो सकता है. फर्स्ट वन जो जनरल वे है उसके अंदर क्या आएगा कि डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं उनसे क्या किया जाए, मतलब डिजीज़ जिस वजह से स्प्रेड हो रही है उसी से हम बच जाएं, ठीक है. प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, इट मीन्स मान लो अगर जो जैसे डिजीज़ है अगर वो एयर से हो रही है तो हमें क्या है मास्क लगा के रखना चाहिए हमेशा, एकदम जो बिल्कुल हमारे पास प्योर जो एयर होती है उसके अंदर हमें ब्रीदिंग करना चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से हमें क्या है क्या करना चाहिए, उनसे एक्सपोजर से बचना चाहिए, ठीक है. या फिर हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीज़. अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड हो रही है अब उसके एक्सपोजर से हम बचेंगे कैसे, क्योंकि एक्सपोजर तो क्या है डायरेक्ट माइक्रोब्स आएंगे और हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो उनसे हम एक्सपोजर से कैसे बच सकते हैं. अब वो देखो, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं हम. देखो आपके इस पैराग्राफ के अंदर कंप्लीट वे से लिख रखा है. जैसे फर्स्ट क्या है, वी कैन गेट सम इजी आंसर. देखो यहाँ से फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स, मान लो एयरबोर्न डिजीज़ है तो हमें कैसे करना चाहिए, प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशंस दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. इट मीन्स हमें क्या है ओवर क्राउडेड वाले एरिया के अंदर नहीं जाना चाहिए. ओके, बिकॉज क्या है वहाँ की जो एयर है वो फिर से कैसी हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी, कंटामिनेटेड हो जाएगी, उसके अंदर माइक्रोब्स आ जाएंगे और फिर क्या हो जाएगी वो हमारी बॉडी तक भी आ सकती है. इसलिए यहाँ से हम इस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सेकंड की अगर हम बात करते हैं वाटर बोर्न डिजीज़ वाले, मान सकते हो आप कि भाई वो वाटर से फैल रही है डिजीज़, तो हमें क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सेफ्टी रखनी चाहिए. या फिर भाई जो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं जो कि क्या करती हैं वाटर के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं उनको किल कर देती है, वाटर को भाई हमें कवर करके रखना चाहिए. इस तरीके से क्या है हम उनका जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं, उनका जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर आपकी क्या आती है, मान लो वो कैसी हैं वेक्टर बोर्न डिजीज़. वेक्टर बोर्न डिजीज़ कौन सी बताई थी, जैसे आपकी प्रोटोजोआ की हेल्प से फैल रही हैं, फंजाई की हेल्प से फैल रही हैं, ठीक है. जैसे आप ये मान लो कि जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया एक किसकी हेल्प से फैलता है, मॉस्किटो की हेल्प से, ठीक है. सो ये मॉस्किटो क्या है यहाँ पर उसका वेक्टर, ठीक है. मॉस्किटो यहाँ पर किसका काम करेगा, वेक्टर का, जो कि माइक्रोब को लेके आएगा और हमारी बॉडी के अंदर भेज देगा, ठीक है.
तो इस टाइप की जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट, ताकि हम साफ़ सफाई रखें। अब देखो यहाँ पर मॉस्किटो का ही एग्जांपल दे रखा है कि भाई हमें देखो अलो मॉस्किटो ब्रीडिंग, आपने बहुत जगह पर देखा होगा ना, पानी ऐसे ही इकट्ठा पड़ा रहता है और जैसे कूड़ा कचरा होता है वो भी एक साथ डाल देते हैं, तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, सो दैट वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो ब्रीडिंग ना कर सके, मच्छर ना पनप सके वहाँ पर। ओके, देन उसके बाद हमारे पास देखो नेक्स्ट आते हैं दैट ये वाले पैराग्राफ के अंदर, इन एडिशन टू दीज इश्यूज दैट रिलेट टू इन्वायरमेंट सम जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इन्फेक्शियस डिजीज़। इट मीन्स क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, जनरल हैं, ठीक है, जो भी हमने ये ली हैं। आप ये मान सकते हो जैसे कोई पर्सन है अगर उसको कोल्ड हो रखा है तो क्या है कि उसे क्लास में अगर मान लो वो क्या है कफ करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें एक्सपोजर बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर विंटर्स में आपने बहुत कॉमनली देखा है ये तो, कि अगर किसी को कोल्ड हो रखा है तो सेकंड पर्सन को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, या फिर जो थर्ड पर्सन होता है उसको भी कोल्ड है जो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, उनसे हमें बचना चाहिए, प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए। ओके, चलो अब एक और आपका यहाँ पर पैराग्राफ आता है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, वाई नॉट। अब आपने देखा होगा कि भाई कोल्ड किसी को तो बहुत जल्दी हो जाता है, आपने देखा होगा ना कि कोल्ड किसी को हर तीसरे दिन हुआ रहता है, एक बार ठीक हुआ 2-3 दिन का गैप आया फिर से वो बीमार पड़ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। ये आपको कल समझाया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो किससे, जो माइक्रोब्स हैं उनसे फाइट कर सके, जो जर्म्स हैं उनसे फाइट कर सके और हमारी बॉडी को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या है, इम्यून सिस्टम काम करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस पावर को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, देखो कि कल आपको बताया था कि सेल्स होती हैं, WBC सेल होती हैं, जो कि क्या होती हैं, एक्शन में आ जाती हैं जब भी कोई इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, अब बहुत बार फिर मैंने कल भी क्या बताया था कि जो देखो जैसे जो इम्यून सेल्स होती हैं स्टार्टिंग में तो वो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ही क्या है वो इन्फेक्शन रहता है, अगर ज़्यादा माइक्रोब्स आ जाते हैं, कल ही बताया था ना कि जितने अगर कम माइक्रोब्स हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनसे फाइट कर लेगा और जीत जाएगा और हम एकदम रिकवर हो जाएंगे। बट क्या होगा, अगर माइक्रोब्स की जो नंबरिंग है अगर वही ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, फिर अगर नंबरिंग ज़्यादा हो गई तो हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा और क्या कर देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाएगा और हमारी बॉडी है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई जो इम्यून सिस्टम अगर किसी का वीक है तो उसको बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, अगर ठीक ठाक है तो थोड़ी लेट चलती हैं, अगर एकदम किसी का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो उसके पास कोई भी बीमारी नहीं आती। अब इम्यून सिस्टम को हम अपना एकदम परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, सो दैट हमें कोई भी डिजीज़ ना लगे, तो सफिशिएंट और प्रॉपर फूड खाकर, ठीक है, प्रॉपर डाइट लेकर। प्रॉपर डाइट ये नहीं है कि ठीक है कुरकुरे खाए, चिप्स खाए और हमारा पेट एकदम फुल हो गया, पानी पी लिया ऊपर से, ऐसे ये हमारे पास सफिशिएंट डाइट नहीं होती, ठीक है। सफिशिएंट डाइट में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है ना, गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा मुंह चढ़ाती है मिल्क से, तो वही पिया करो, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिर आपकी जैसे पल्सेस आती हैं, जो दालें आती हैं ना वो खाया करो, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर जो ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं वो खाया करो, ये सब क्या करती हैं, आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, अब देखो ये सारे तो हमारे पास क्या हो गई हैं, जनरल वे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि प्रिवेंशन के ड्यूरिंग हमारे पास क्या है, 2 वेज हैं, एक हमारे पास क्या था जनरल और सेकंड क्या था स्पेसिफिक। तो जनरल के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोजर हो रही हैं माइक्रोब्स के उनसे बच सकते हैं। अगर वाटर से हो रही है तो हम वाटर का ध्यान रखेंगे, एयर से हो रही है तो एयर का ध्यान रखेंगे, फूड से हो रही है तो फूड का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सारे क्या हो गए जनरल वेज। बट क्या होते हैं कुछ स्पेसिफिक वेज, ठीक है। स्पेसिफिक वेज के अंदर देखो क्या आता है, देखो स्टार्टिंग में यहाँ से देखो, जैसे आपने स्मॉल पॉक्स का नाम सुन रखा है सभी ने, स्मॉल पॉक्स जिसके अंदर क्या हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे पिंपल टाइप हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दाने से हो जाते हैं कंप्लीट बॉडी के ऊपर, और उसके जो निशान रहते हैं ना, मतलब मान लो कि वो काफ़ी टाइम के बाद ठीक हो जाते हैं तो उसके निशान ऐसे बोलते हैं कि लाइफ टाइम रहते हैं, या फिर अगर लाइफ टाइम नहीं रहते तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स होता है। बट ये क्या होता है, ये पहले था स्मॉल पॉक्स, अब इतना ज़्यादा नहीं है। अब आपने देखा है
कि भाई किसी के फेस पर क्या मतलब कंप्लीट बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रैशेस टाइप हो जाते हैं। तो आजकल ये वाली जो डिजीज़ है ये नहीं है। जो स्मॉल पॉक्स है वो काफ़ी पहले थी, 100 ईयर्स एगो स्मॉल पॉक्स ऐसे आई थी जैसे अभी कोविड आ रखा है। कोविड कैसे इतनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है, तो सेम वे से क्या है स्मॉल पॉक्स भी काफ़ी टाइम पहले आई थी, जो कि क्या थी, एक एपिडेमिक। ठीक है, तो अगर आपका नाम आ जाए कि भाई एपिडेमिक डिजीज़ का नाम बताओ, तो वहाँ पर आप स्मॉल पॉक्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। ओके, अब आप मुझे एक बार सर्च करके ये बताना कमेंट सेक्शन में कि स्मॉल पॉक्स है उसका मेन कोज क्या है। इट मीन्स किसकी हेल्प से वो फैल रही है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इस तरीके से। ओके, आपको सिर्फ आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे देना। ठीक है, उसके बाद देखो इस स्मॉल पॉक्स के अंदर भी क्या होता था, मान लो कि अगर एक पर्सन के अंदर डिजीज़ लग गई तो जो सेकंड जो हेल्दी पर्सन है वो इसके पास नहीं आता था। जैसे अभी कोविड में हो रहा है, अगर एक को कोविड हो गया है तो दूसरा उसके पास नहीं आएगा, क्योंकि कोविड बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। तो सेम तरीके से क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल पॉक्स है वो भी इसी तरीके से क्या है स्प्रेड हो रही थी डिजीज़ से हेल्दी पर्सन के पास। ठीक है, इसलिए पीपल क्या है ग्रुप वगैरह बनाने में क्या है नहीं, जैसे आजकल क्या है ग्रुप वगैरह नहीं बनाकर बैठते ना, इसलिए लोगों के अंदर डर है। ठीक है, तो ये क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला स्मॉल पॉक्स था। इसके अंदर क्या हो गया था, फिर एक स्पेसिफिक क्या है इंजेक्शन लगवाए गए, जैसे अभी वैक्सीनेशन चल रही है कोविड की, सेम तरीके से स्मॉल पॉक्स की भी क्या थी, वैक्सीनेशन थी। जिसके बाद क्या है अभी तक जैसे स्मॉल पॉक्स है वो बहुत ही रेयर पीपल्स को होता है, बहुत ही कम पीपल को होता है। ओके, यानी कि एक तरीके से क्या है वो एकदम ख़त्म ही हो गई थी। ओके, अब यहाँ पर आप देखो एक और कंसेप्ट आता है आपका, जैसे कोविड से ही हम इसको रिलेट करके चलते हैं। आपने सुना है ना कि भाई अगर एक बार किसी को कोविड हो गया तो उसकी बॉडी के अंदर क्या बन जाते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं, और उसके अंदर दोबारा से कोविड होने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही कम होती हैं। ठीक है, आप ये मान सकते हो। तो इसी तरीके से क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एंटीबॉडी है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है। तो सेम केस आपका किसके ऊपर अप्लाई होता है, स्मॉल पॉक्स के ऊपर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स के अंदर, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है, देन देयर वाज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन, तो आपको दोबारा से नहीं होगा ये। ठीक है ना, दोबारा से नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या बताया कि एंटीबॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी, आप ये मान सकते हो। और एंटीबॉडी कौन बनाता है, कल क्या बताया था कौन बनाता है एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम। तो इसके अंदर आपको क्या याद करना है, जैसे आप ये मान सकते हो, जैसे चलो स्मॉल पॉक्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंट्री किया, ठीक है, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर जैसे ही इसने एंट्री की तो हमारी बॉडी आपको पता है सेल से बनी होती है, तो हमारी बॉडी को तो पता है कि भाई ये हमारी सेल हैं, इनको नहीं खाना। फिर जैसे ही ये स्मॉल पॉक्स की जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो अंदर आएंगे हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को पता लग जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा कि ये तो हमारी बॉडी की सेल्स नहीं हैं, ये तो कोई और ही सेल्स हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इनको किल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो अगर हमारा नॉन होता है वो, तो क्या है हम उसको अंदर आने देते हैं। बट अगर कोई और एकदम से मान सकते हो आप, अगर कोई चोर ही आ गया तो क्या करते हैं हम, डंडे वगैरह उठा के और उसको कूटते हैं फिर। ठीक है, तो सेम तरीके से क्या है, ये जो स्मॉल पॉक्स हमारी बॉडी के अंदर आ रहा था, तो ये क्या है हमारी बॉडी ने पहचान लिया कि ये तो हमारी बॉडी का है ही नहीं, तो इसको इन्होंने भी मारना स्टार्ट कर दिया। बट अब ये देख सकते हो आप कि भाई एक बार बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स आ गया, ठीक है, अब ये किल भी हो गया है, और अब दोबारा से क्या है, ये ह्यूमन की बॉडी है। अब दोबारा से अगर स्मॉल पॉक्स ने इसके अंदर एंट्री की, स्मॉल पॉक्स का जो और एजेंट, मान लो कभी अगर फ्यूचर में डिजीज़ आ जाए और वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है, तो हमारी बॉडी को पहले पता लग जाता है, अच्छा ये तो वही चोर आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं फिर और जल्दी जल्दी कूटने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि वही डिजीज़ आपको दोबारा से हो। ओके, समझ में आ गया यहाँ पर आपका। अब उसके बाद फिर आपकी ये दो टर्म और आती हैं, कौन कौन सी रह गई है भाई आपकी ये दोनों टर्म, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब वैक्सीनेशन आप नॉर्मल बता सकते हो कि क्या हो सकती है वैक्सीनेशन, क्योंकि आपने इसके अंदर भी पढ़ रखा है, जो ये वाला था ना आपका, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड की वैक्सीन भी लग रही है, सबको पता है। तो वहाँ से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वैक्सीन में एक्चुअल में होता क्या है। देखो
ये आप अंदाज़ा लगा के चलना, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलना, ठीक है। कोविड का ही लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपकी वैक्सीन बनती है, ठीक है। इस वैक्सीन के अंदर ही क्या डालते हैं, कोविड के मतलब सेल्स डालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों डालते हैं इस वायरस को, ये ऑलमोस्ट क्या होता है, डेड होता है, ऑलमोस्ट, कंप्लीट वे से भी हो सकता है और ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। और ये वैक्सीन जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री करती है, ठीक है। ये कोविड की बॉडी नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ये आप मान सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी है। जैसे ही इसके अंदर जाती है तो ये क्या आ गए, कोविड आ गया इसके अंदर। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्या पावर होती है कि वो पहचान सकती है कि भाई ये हमारी सेल हैं या फिर नहीं है। तो जैसे ही ये वैक्सीन अंदर जाएगी तो इसको क्या लगेगा कि भाई कोई और क्या आ गया है, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर गया है, अब इनको क्या है, मार दिया जाए, ठीक है। तो कोविड जो अंदर आए हैं उनको क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, मार देते हैं। कैसे मारते हैं, एंटीबॉडी बनाकर, ठीक है ना। क्या मारते हैं, एंटीबॉडी बनाकर। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी बन गए ऐसे तो, और ये बहुत सारे बन गए तो क्या है, अब दोबारा से कोविड नहीं आ सकता, ओके। और ये मतलब कोविड मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा मतलब ये पावरफुल नहीं होता कि ये हमारी सेल्स को हरा सके। अब ये बताया ना कि ये ऑलमोस्ट डेड होता है, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि हमारी बॉडी को हरा सके। तो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो इसको मार देती हैं एंटीबॉडी बनाकर, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन, और इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई उस जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। अब इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा देखो, वैक्सीन के अंदर आप ये भी लर्न कर लेना, जैसे आप बचपन में पोलियो की ड्रॉप तो सबने पी होंगी, पोलियो की 2 ड्रॉप 2 बूंदे ज़िंदगी की, ये पी रखी होंगी ना सबने। तो ये भी एक तरीके की क्या है, आपकी वैक्सीन ही है, ठीक है। तो आप इसके अंदर यही याद कर सकते हो, पोलियो की ये लग सकती है, या फिर जो स्मॉल पॉक्स होता है उसकी वैक्सीन लगती है, अभी कोविड की लग रही है, ठीक है। तो आप वैक्सीन के अंदर ये लर्न कर लेना, ठीक है। सो इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब आप इस फुल चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।